तो कैसे हैं आप सब। एंड यस, मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने आपके बेस्ट चैनल की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर लिखने का एक सही तरीका क्या होता है, कैसे आपको नोटबुक लिखनी चाहिए। ये 1 से 2 वीडियो ही बनाऊँगी, मोस्टली मैं नहीं बनाती, बट अभी स्टूडेंट को उसकी नीड है क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम है, तो मैंने सोचा बना देते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी क्लास को देखना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बट जो चीज़ें बताऊँगी अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो बिलीव मी आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, ये वीडियो सभी सेमेस्टर के लिए है। ओके, फर्स्ट सेम, दैन सेकेंड, थर्ड, तो ये नहीं सोचना है कि ये हमारे लिए नहीं है। सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट इसे देख सकते हो। ओके, क्योंकि देखिए पेपर का तरीका तो एक ही है, एग्जामिनर चेक तो एक ही तरीके से करता है ना, तो इन बातों का ध्यान रखना। आप किसी भी सेमेस्टर से हो, ये क्लास देख रहे हो, आपको मेरे चैनल पे हर एक सेमेस्टर की, ठीक है, हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। फ्री में नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना है। अब तक नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो इंट्रो बहुत हो गया, अब स्टार्ट कर देते हैं हमारे पॉइंट को। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है कि पेपर की स्टार्टिंग कहाँ से करें, हेडिंग डाल देती हूँ मैं। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करें। पेपर 3 टाइप्स से होता है। पहले वेरी शॉर्ट होते हैं पेपर में। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेते हैं कि जो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ठीक है, वेरी शॉर्ट होते हैं। 1 मिनट इसे रब करके फिर स्टार्ट करती हूँ कि क्लियर समझाना है मुझे आपको। आप जितने मिनट की वीडियो देखो ना, आपको क्लियर समझ आए। पेपर में पहले क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट, ठीक है, फिर शॉर्ट होते हैं। मोस्टली यही तरीका होता है हर एक यूनिवर्सिटी का। फिर आपके लॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब पेपर स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि वेरी शॉर्ट से, तो मैं वेरी शॉर्ट से ही स्टार्ट करें। नहीं, देखिए सबसे पहले आपको पूरे पेपर को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद देखना है कि कौन सा सेक्शन हमें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, मैं पहले तो बोलूँगी आपको कि आप पहले लॉन्ग को ना लें। ठीक है, बट अगर आपको ना तो वेरी शॉर्ट अच्छे से आते हैं, ठीक है, ना आपको शॉर्ट अच्छे से आते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए वेरी शॉर्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आपको आते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ये जो आप कन्फ्यूज़न ना लो। ठीक है, शॉर्ट में भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 आपको आते हैं, और लॉन्ग में आपको सारे आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 करने होते हैं ना, तो आपको ऑल आते हैं, मान लीजिए सभी आते हैं। तो आपको जो पेपर स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन डाल देना, लॉन्ग डाल देना, और आंसर करना स्टार्ट कर देना लॉन्ग से। ठीक है, क्लियर। अब देखो कंफ्यूज हो गए होगे थोड़े से, इतना पॉइंट समझ आ गया। अब फिर से समझाती रुको। ठीक है, तो जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि इस सेक्शन का मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो देखो सबसे अच्छा आता है ना, यानी कि जो आपको कंप्लीट आता है, कंप्लीट सेक्शन। ठीक है, अब वो कंप्लीट सेक्शन कोई सा भी आ सकता है। मे बी आपको शॉर्ट आता हो, मे बी आपको वेरी शॉर्ट आता हो, शॉर्ट आता हो, या आपको लॉन्ग आता हो। ठीक है, तो आपको कोई भी सेक्शन आता हो, आप पहले ये देखो कि कौन सा सेक्शन आपको पूरा आता है, वहाँ से आपको पेपर जो है अपना स्टार्ट कर देना है। अब आप सोचोगे कि मैम ठीक है, ये तो हमने देख लिया, सेकंड पे कौन सा करें। फर्स्ट पे तो हमने वो कर लिया जो पूरा सेक्शन आता है, सेकंड पे करो जो कंप्लीट ना सही बट मोर देन हाफ। ठीक है, मोर देन हाफ, इसे मैं स्क्रीन को यहीं रखती हूँ, या मोर देन हाफ। ओके, ये मैं आपको इजीली समझा रही हूँ कि आपको रियलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। मोर देन हाफ। और थर्ड पे सी, बी और ए, ये पॉइंट बना लेते हैं। थर्ड पे जो कि सबसे कम आता है ना, तो जो सबसे एंड में वो जो सबसे कम आता है वो कर देना है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, पेपर स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, अब ये डन। अब आ जाते हैं हम हमारी सेकेंड हेडिंग पे। यहाँ तो कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई हमेशा मिला है एंड हमेशा मिलेगा भी। मेरे चैनल कितने पे भी पहुँच जाए, 100K पे भी पहुँच जाए, फिर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। सेकंड पॉइंट है कि लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखे। सबसे पहले मैं लॉन्ग से स्टार्ट करती हूँ। लॉन्ग आंसर,
क्योंकि लॉन्ग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले तो आपको लिखना है 5 to 7 या 8 पेजेस तक आप जा सकते हो। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा कम आता है तो आप 5 और 6 पे लिखोगे, इनफ है। आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो उसमें आप 7 पेजेस लिख सकते हो, 8 पेजेस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने पेजेस तक जाइए। 5 लिख सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम 7-8 पेजेस तक जा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है हेडिंग। जब भी लॉन्ग आंसर लिखो ना, हेडिंग को हाईलाइट ज़रूर करो। देखो, मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज़ करती हूँ, सॉरी ये रब हो गया, आई एम सॉरी। ये हेडिंग डाल लिया मैंने। ठीक है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है आपका, मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल नहीं दूंगी, नहीं तो आप सोचोगे कि ये एक ही सब्जेक्ट, ये ऐसे। अब यहाँ तो ये रब हो रहा है, ठीक है, बट आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस टाइप से हेडिंग को हाईलाइट कर दो। ठीक है, कि ये हेडिंग है। ओके, सेकंड पॉइंट, हेडिंग लिख रहे हो वो अच्छे से डिनोट हो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो। देखो, हेडिंग डाल दी, ठीक है। हेडिंग के साथ साथ जो आप की पॉइंट्स यूज़ कर रहे हो, की पॉइंट्स को हाईलाइट करो। की पॉइंट्स लिख रहे हो ना, उस पर हाईलाइटर यूज़ ना करके की पॉइंट को आप एक अलग पेन से यूज़ करो। की पॉइंट्स हाईलाइट, ठीक है। इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है कि हमारा डायग्राम या इक्वेशन, ठीक है, सॉरी डायग्राम या इक्वेशन, मोस्टली तो हमारी रिएक्शंस ही होते हैं, थर्ड सेमेस्टर में कुछ डायग्राम है, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर पेन या स्केच पेन, मैं तो कहूँगी कि आप कलर पेन यूज़ करो। कलर पेन लो एक स्पेशल, और उससे जितने बड़े से आप लिख सकते हो, प्लस ऐसे, ठीक है। तो उसे जितने बड़े में आपको लिखना है ना, तो आप इतने बड़े में उसे लिखो, ठीक है। इस टाइप से इक्वेशन आपको लिखनी है। इक्वेशन को अलग स्केच पेन से लिखना है। कलर पेन का मतलब है स्केच पेन यूज़ करनी है। और कलर कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, ब्लू तो ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हो, ब्लैक, ठीक है, तो ये कलर यूज़ कर सकते हो। ओके, ब्लू पेन यूज़ कर लिया, ब्लैक यूज़ कर लिया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन यही नहीं यूज़ कर सकते, तो देखिए आप कुछ पॉइंट्स के लिए ग्रीन स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। ग्रीन पेन यूज़ नहीं कर सकते, स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पिंक यूज़ कर सकते हो, स्काई ब्लू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फोकस करना है। सिर्फ ये 2 पॉइंट है, बट मैंने इसमें बहुत कुछ आपको सिखाया है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा शॉर्ट कितना का लिखना है, ठीक है। यस, अब आ जाते हैं कि शॉर्ट कितने का लिखना है। देखिए, शॉर्ट में सेम हेडिंग तो आप डालोगे, ठीक है। अभी मैं इसमें टाइम नहीं लेती, क्योंकि मैंने लॉन्ग में आपको बहुत अच्छे से बहुत पॉइंट तो क्लियर कर दिया ना, पेन वगैरह के। पेजेस देखिए 2 to 3 ओनली। अब अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैम बहुत छोटा है, मान लीजिए लिमिटेशंस ऑफ एज पर थ्योरी 2 पेज लिख दोगे, ठीक है। अब कुछ अलग सा टॉपिक है, कोई बहुत ही स्मॉलेस्ट टॉपिक पूछ लिया, तो मैम उसमें कितना करना है, तो उसमें आप 1.5 तक जा सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाती मैं फोर्थ, वेरी शॉर्ट पे। पेन का यूज़ ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया। वेरी शॉर्ट में क्या करना है, आपको जाना है 1 to 1.5 पेजेस तक, ठीक है। सिर्फ इतना, और सिर्फ डायरेक्टली एक लाइन का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि किसी का नाम पूछा है ना, नेम पूछ लिया डायरेक्टली कि ये इक्वेशन किसने दिया, ये कौन सी इक्वेशन है, तो उसमें डायरेक्ट इक्वेशन का नाम लिख दोगे, ठीक है, सिर्फ नेम। अब उसमें ये नहीं सोचना है आपको कि मैम ने बोला है कि इतना पेज भरना है तो इतना भरना ही भरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि एमएससी में पेपर में किन बातों का ध्यान रखना है, वो अलग डिस्कस हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, मुझे नहीं लगता इससे अलग आपका कोई भी अलग पॉइंट, अलग टॉपिक होगा, ठीक है। तो आपको सभी आंसर मिल गए होंगे पेपर देने से पहले। इस क्लास को देख के इन बातों का ध्यान रखना। एंड अदर क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पर, फ्री नोट्स एंड कुछ हेल्प के लिए आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कभी भी कर सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय।